दोस्तों, हम जानते हैं कि एक अच्छा म्यूचुअल फंड ढूंढना कितना मुश्किल होता है और उससे भी कहीं ज़्यादा मुश्किल होता है एक अच्छी कंपनी में डायरेक्टली इन्वेस्ट करना। पर अगर कोई ऐसा तरीका हो जिससे हम बिना मेहनत के एक अच्छी म्यूचुअल फंड के साथ साथ अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट कर पाएँ तो ये हमारे लिए कितना अच्छा होगा। जी हाँ, आज हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट करने के एक ऐसे ही तरीके के बारे में जहाँ हम बिना मेहनत के अच्छे रिटर्न वाले म्यूचुअल फंड और अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे इंडेक्स फंड के बारे में। हम जानेंगे कि कैसे इंडेक्स फंड्स क्या होते हैं, ये कैसे काम करते हैं और इनसे हमें क्या फायदे मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम जानते हैं कि इंडिया में सेंसेक्स और निफ्टी दो सबसे इंपॉर्टेंट स्टॉक मार्केट इंडेक्स हैं। अलग अलग कंपनियों के स्टॉक का कलेक्शन या लिस्ट होती है, तो उसमें प्रेजेंट सारी कंपनियों के स्टॉक का एक एवरेज परफॉर्मेंस को बताता है। सेंसेक्स जहां 30 कंपनियों का इंडेक्स है, वहीं निफ्टी 50 कंपनियों का इंडेक्स है और हर कंपनी स्टॉक इंडेक्स में अलग अलग रेशियो के हिसाब से प्रेजेंट होती है। इंडेक्स फंड एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जो किसी एक स्टॉक इंडेक्स पर बेस्ड होता है और इंडेक्स फंड उसी इंडेक्स में शामिल कंपनीज में उसी रेशियो में इन्वेस्ट करते हैं जिस रेशियो में वह कंपनी इंडेक्स में प्रेजेंट होती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर इंडेक्स फंड सेंसेक्स पर बेस्ड है तो यह इंडेक्स फंड सेंसेक्स में शामिल सभी 30 कंपनियों में उसी रेशियो में इन्वेस्ट करेगा जिस रेशियो में वह कंपनियां सेंसेक्स में प्रेजेंट है। ये अब देखते हैं इंडेक्स फंड क्यों और कैसे स्टार्ट हुआ। दोस्तों, दुनिया का सबसे पहला इंडेक्स फंड अमेरिका की एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी इंडेक्स फंड ने 1967 में लॉन्च किया था। यह इंडेक्स फंड अमेरिका के सबसे पुराने इंडेक्स फंड में से एक डॉ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज पर बेस्ड था। और दोस्तों, यह इंडेक्स फंड रिटेल इन्वेस्टर मतलब कि पब्लिक के लिए नहीं था। इंडेक्स फंड को पूरी दुनिया में पॉपुलर किया अमेरिका के लेजेंडरी इन्वेस्टर जॉन सी बोगल ने। जॉन सी बोगल ने अगस्त 1976 में पहला इंडेक्स फंड बनाया और उसे इंडेक्स फंड को आज हम वैनगार्ड फंड के नाम से जानते हैं। जॉन सी बोगल का मानना था कि कोई भी म्यूचुअल फंड लंबे समय में स्टॉक मार्केट में अच्छा रिटर्न नहीं दे सकता, इसलिए उन्होंने कहा कि नॉर्मल म्यूचुअल फंड से कहीं ज़्यादा अच्छा रहेगा कि हम सीधे इंडेक्स में इन्वेस्ट करें, क्योंकि शॉर्ट टर्म में भले ही कोई नॉर्मल म्यूचुअल फंड किसी स्टॉक मार्केट इंडेक्स फंड से ज़्यादा रिटर्न दे, पर लॉन्ग टर्म में उसके रिटर्न पर एक स्टॉक मार्केट इंडेक्स रिटर्न से कम होंगे। शुरू में कॉमन इन्वेस्टर जो थे और बड़े इन्वेस्टर ने जॉन सी बोगल का मजाक उड़ाया, पर धीरे धीरे बड़े इन्वेस्टर को उनकी बातों की सच्चाई समझ आने लग गई और धीरे धीरे वैनगार्ड इंडेक्स फंड में इन्वेस्टर बढ़ते गए और आज वैनगार्ड दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी है और आज पूरे वर्ल्ड से टोटल 5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा पैसा वैनगार्ड के इंडेक्स फंड में इन्वेस्टेड है। आइए दोस्तों, अब देखते हैं कि इंडेक्स फंड काम कैसे करते हैं। समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि एक एबीसी फंड है जो सेंसेक्स पर बेस्ड है, तो इस इंडेक्स फंड के पोर्टफोलियो में सेंसेक्स की 30 कंपनियां होंगी। दोस्तों, 25 अक्टूबर 2019 को सेंसेक्स इन 30 कंपनियों से मिलकर बना है। इसका मतलब है कि एबीसी इंडेक्स फंड अपने सारे कैपिटल को सिर्फ और सिर्फ इन 30 कंपनी में ही इन्वेस्ट करेगा और टाइम के साथ जितना % सेंसेक्स या इंडेक्स ऊपर या नीचे जाएगा वही एबीसी इंडेक्स फंड का रिटर्न भी होगा। अगर सेंसेक्स या इंडेक्स में आगे चलकर कोई न्यू कंपनी ऐड होगी तो एबीसी इंडेक्स भी उस कंपनी के शेयर्स को बाय कर लेगा और अगर कोई कंपनी सेंसेक्स इंडेक्स से बाहर होगी तो एबीसी इंडेक्स फंड भी उस कंपनी के शेयर को सेल कर देगा। आइए हम देखते हैं इंडेक्स फंड से हमें क्या क्या फायदे मिलते हैं। इंडेक्स फंड का सबसे बड़ा फायदा यह है कि उनकी एक्सपेंस रेशियो जो होती है बहुत ही कम होती है। जहां एक नॉर्मल म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 1 से 2% के बीच में होता है, वहीं एक इंडेक्स फंड का एक्सपेंस रेशियो 0 से लेकर 0.75% तक ही होता है और इस वजह से इंडेक्स फंड में हमारे लाखों रुपए फीस में जाने से बच जाते हैं। इंडेक्स फंड का एक्सपेंस रेशियो इसलिए कम होता है क्योंकि यहाँ पर फंड मैनेजर्स को अच्छे स्टॉक ढूंढने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। इंडेक्स फंड का दूसरा सबसे बड़ा फायदा है डाइवर्सिफिकेशन। दोस्तों, इंडेक्स फंड में हमारे पैसे इंडेक्स में प्रेजेंट सारी कंपनियों में लगे होते हैं। इस वजह से हमारा इन्वेस्टमेंट कई तरह की कंपनियों में होता है। किसी एक कंपनी के खराब परफॉर्मेंस या किसी एक इंडस्ट्री कंपनी के बैड साइकिल से हमारे रिटर्न पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता है और हमारे इन्वेस्टमेंट इंडेक्स के साथ ग्रो करता रहता है। दोस्तों, हम यह तो नहीं कह सकते कि कोई कंपनी कल रहेगी या नहीं, पर इंडेक्स फंड जरूर रहेगा और उसमें नई नई कंपनी का
टाइम के साथ आती जाएंगी। शॉर्ट टर्म इंडेक्स भले ही नीचे चला जाए पर लॉन्ग टर्म में इंडेक्स ऊपर ही जाता है। दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो इंडेक्स फंड पर। इस वीडियो में हमने जाना कि इंडेक्स फंड क्या होते हैं, ये कैसे काम करते हैं और इनमें क्या क्या फ़ायदे हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो उसे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। थैंक यू।